इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोल। मोल क्या है? मोल इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं सब्सटेंस किसको कहता हूँ? सब्सटेंस हर वो चीज़ है जिसके अंदर या तो एटम्स हों, या तो मॉलिक्यूल्स हों, या तो फार्मूला यूनिट्स हों। एटम्स हों, या तो मॉलिक्यूल्स हों, या तो फार्मूला यूनिट्स हों। तो मोल क्या है? अमाउंट, यानी कि जिसको मैं मास भी कह दूं, तो मास ऑफ सब्सटेंस। कब? कि जब इसके अंदर एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या फार्मूला यूनिट की तादाद कितनी हो जाए? 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाए, तो तब ये कहलाता है, ये बराबर है 1 मोल के। सही? तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या मतलब क्या हो गया? कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं कुछ ऐसे कंसिडर करता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डज़न की अगर मैं बात करूँ, तो 1 डज़न में कितनी क्वांटिटी होती है? 1 डज़न में 12 यूनिट्स होते हैं। तो इसी तरीके से 1 डज़न 1 मोल के बराबर है और 6.02 एक्सपोनेंट 23 12 के बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02। इसी तरीके से 1 डज़न इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी एटम की, लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो एटम है वो है सोडियम, तो मैं ये कहूँगा कि सोडियम का कितना मास हो? सोडियम का एटॉमिक मास यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंस, कितने कंटेंस करता है वो? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, जो कि बराबर होते हैं किसके? 1 मोल के। इसी तरीके से अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि H2O, तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेंस 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कहूँगा कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि NaOH, तो 40 ग्राम ऑफ NaOH अगर कंटेन करते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट, तो इसका मतलब ये कि ये क्या है? 1 मोल ऑफ NaOH है। मोल की एक और डेफिनेशन बताई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। इसका भी मतलब कुछ यही है कि अगर जैसे मैंने बात की थी एक सोडियम की, तो अगर मुझे सोडियम का 1 मोल चाहिए तो मुझे उसका मास उसके एटॉमिक वेट के बराबर लेना होगा। अगर मैं बात करूँ किसी मॉलिक्यूल की, अगर मुझे 1 मोल ऑफ वाटर चाहिए तो 1 मोल वाटर के लिए 18 ग्राम, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, तो 18 ग्राम मुझे कितना लेना होगा? वाटर लेना होगा। अगर मैं NaOH के 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि जितना उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है उतना ही उसका हमें मास लेना होगा। तो इन जनरल सेंस अगर मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो या जितना उसका एटॉमिक मास हो, उतना ही उसका हम नोन मास लेंगे। तो नोन मास ऑफ सब्सटेंस, सही, डिवाइडेड बाय जितना उसका एटॉमिक मास हो। अगर मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो एटॉमिक मास, और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर मैंने सोडियम की बात की थी, तो सोडियम का अगर मुझे 1 मोल चाहिए होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो मुझे 23 ग्राम लेना होगा। अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, तो H2O का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, तो मुझे 18 ग्राम लेना होगा, एंड सो ऑन। तो मोल्स बेसिकली क्या
चीज़ हमें बता रहा होता है, मोल्स हमें किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बता रहा होता है।